हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोशना मेडिकल एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेलिक्वेंसी या जिसे हम बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्राइम से रिलेटेड होती हैं, ऑफेंसिव होते हैं, या फिर जो गलत काम कहते हैं, सामाजिक तौर पर जिन्हें हम गलत काम कहते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ अगर किसी बालक के द्वारा की जाती है, चाइल्ड के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं बाल अपराध या फिर चाइल्ड डेलिक्वेंसी। ओके, सो भारत सरकार के अंतर्गत 1968 से लेकर 1980 तक बहुत सारे बाल अधिनियम बने। उसके अंडर उन्होंने बालक को डिफाइन किया है बॉयज़ और गर्ल्स के बेसिस पर। ओके, सो अगर कोई बॉय है जिसकी आयु 16 साल तक की है या उससे कम है, तो उसको हम बालक में इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां हैं, उनकी आयु अगर 18 साल या उससे कम है तो उनको भी हम बालक की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो बाल अपराध किसे कहेंगे? बाल अपराध वो कंडीशन है जब कोई गलत काम होता है किसी लड़के के द्वारा जिसकी आयु 7 से 16 साल के अंदर होती है, या फिर किसी लड़की के द्वारा जिसकी आयु 7 साल से 18 साल तक की होती है। ओके, सो दिस इज द एज ग्रुप जिसको हम इंक्लूड करेंगे। सो फॉर बॉयज ये होता है 7 इयर्स से लेकर 16 इयर्स तक, और गर्ल्स के लिए ये होता है 7 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक। ओके, सो ये तो था कि बाल अपराध क्या होता है, किस एज लिमिट में हम बोलते हैं कि ये बाल अपराध हुआ है। ओके, इससे ऊपर जो भी होंगे वो हम अडल्ट में माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या क्या हैं। क्यों ऐसा होता है कि इतने छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे या 18 साल के अंदर अंदर के बच्चे या 16 साल के अंदर अंदर के बच्चे क्यों ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं? उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को हमने कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे पहला कारण जो है वो पारिवारिक हो सकता है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक बच्चा क्रिमिनल हो जाए या ऑफेंसिव काम करने लगे। घर परिवार में अगर मान लीजिए कि अच्छा माहौल नहीं है, गलत काम वो बच्चा अगर देखता है कि घर में हो रहे हैं, या बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मारपीट जैसा एक माहौल है घर में, पक्षपात किए जाते हैं बच्चों के बीच में, बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जाता है या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत गंदी तरीके से उसके साथ अगर बिहेव किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट के दौरान इतना ज़्यादा इफेक्ट कर जाती हैं कि वो बच्चा गलत कामों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, जो पारिवारिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत रीजंस में हम शारीरिक रीजंस को भी मेंशन कर सकते हैं, जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि फिजिकली अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, या कुछ कुछ उम्र की वजह से भी होता है कि जैसे ही बच्चे स्कूल की एज में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा जब वो चीज़ों को समझने लगते हैं तो हो सकता है कि उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो नीड्स होते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए शायद वो चोरी जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा पर्सनल रीजंस में आता है कि किसी भी तरीके का उनको जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से भी होता है कि उन्हें लगता है कि वो कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं है जितने उनकी आयु के और बच्चे हैं, तो उस एक ईगोइस्टिक फीलिंग जो होती है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी वो मारपीट, चोरी, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक रीज़न। मनोवैज्ञानिक रीज़न मतलब मेंटल रिलेटेड रीजंस। मेंटली अगर वो व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है, बच्चे अगर किसी प्रॉब्लम में है, लाइक मेंटली वो पूरा डेवलप नहीं हुए हैं, मंद बुद्धि हैं, या फिर किसी भी तरीके का ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं सोचने समझने की वो अच्छी नहीं है, तो भी देखा जाता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जो नॉर्मल बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। ओके, सो उस वजह से भी कहा जा सकता है कि मेंटल
मेंटल रीजंस एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं बाल अपराध के लिए। तो ऐसी जो मेंटालिटी वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत जल्दी वो बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सामुदायिक या सोशल रीजंस। सोशल रीजंस में हम देखते हैं कि अगर पहला तो हमने बोला था कि पारिवारिक रीजन, परिवार के अलावा एक बच्चा क्या देखता है और क्या डेवलपमेंट में उसे इफेक्ट करता है, वो होता है उसके घर के बाहर का एटमॉस्फेयर भी। अगर पड़ोसी जो हैं वो अच्छी तरीके से मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं है, पड़ोस में वो देखते हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मारपीट जैसा माहौल है, या फिर गलत काम हो रहे हैं, वो बच्चा अपने आसपास हमेशा वो देख रहा है। उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो अगर अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनकी वजह से अगर बच्चे को किसी भी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा पहुंचता है तो वो बच्चा फिर आगे चलकर हो सकता है कि वो अपराध में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, इसके अलावा हो सकता है कि उसकी जो संगति है, दोस्त जो हैं वो अच्छे ना हो, वो कुछ ऐसा काम करते हों और इसकी वजह से किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि मार पिटाई करना या गलत शब्दों का प्रयोग करना या किसी को हार्म करना या चोरी करना, उससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल लगेंगे। हो सकता है कि वो बच्चा जो देख रहा है दूसरों को, उसको ऐसा लगता हो कि ये एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लोग उनसे डरते हैं, इस वजह से मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसी एक फीलिंग आ जाती है बच्चे में तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चा एक क्यूरियोसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो ये 4 बेसिक क्लासिफिकेशंस थे, फैमिली रिलेटेड, पारिवारिक, या फिर पर्सनल जिसको हम व्यक्तिगत कहा, या फिर जिसको हम शारीरिक रीजंस भी कह सकते हैं, मेंटल या मनोवैज्ञानिक रीजन, सोशल या फिर सामुदायिक कारण। ओके, तो ये तो थे कि क्या कारण हैं किसी बच्चे के अपराध में इन्वॉल्व होने के। अब हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो ऐसी अपराध में अगर इन्वॉल्व हो चुका है तो उसको सही करने की क्या मेजर्स हो सकते हैं। ओके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, कॉलेज लेवल तो नहीं लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग कॉलेज लेवल में भी हो सकता है, उसके बाद वो एक अडल्ट ऑफेंस में ही माना जाएगा। तो स्कूल के बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है कि हम स्कूल एजुकेशंस और कम्युनिटी एजुकेशंस दें, अवेयरनेस ज़्यादा फैलाएं कि ताकि बच्चों को पता चलें कि अगर वो ऐसे अपराधों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायालय होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाना ज़रूरी है ताकि एक डर बना रहे कि अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मुझे मिल सकती है। ये एक डर होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें जब जुवेनाइल सेंटर्स में लेके जाया जाता है, जुवेनाइल जेल्स में लेके जाया जाता है, तो ज़रूरी है कि उनको एक डिस्ट्रक्टिव पनिशमेंट की जगह, उनके साथ गलत व्यवहार करने की जगह उनको समझाया जाए, क्योंकि वो एक उनका एक अर्ली फेज ऑफ लाइफ है। वहाँ पे अगर उनके साथ फिर अगर उस टाइम पे उनके साथ अगर गलत तरीके का बिहेवियर होता है तो हो सकता है कि वो जब जेल से बाहर आते हैं या जुवेनाइल सेंटर से बाहर आते हैं तो वो और ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स बन जाएं। तो ज़रूरत है कि उनके साथ कंस्ट्रक्टिव थेरेपी की जाए, कि उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाएं, उनको अच्छे मोरल वैल्यूज़ दिए जाएं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा एक सेटअप किया जाए ताकि वो जब उस टर्म को, उस पनिशमेंट के टर्म को काट कर जब वो बाहर आए सोसाइटी में तो वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। ओके, सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे पनिशमेंट के बाद आते हैं सोसाइटी में उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसके किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, तो भी देखा जाता है कि वो बच्चा वापस से जब अडल्ट होते हैं तो वो फिर एक क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये था बाल अपराध या चाइल्ड डेलिक्वेंसी के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। आज हमारा टॉपिक है
चाइल्ड डेलिक्वेंसी या जिसे हम बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्राइम से रिलेटेड होती हैं, ऑफेंसिव होते हैं, या फिर जो गलत काम कहते हैं, सामाजिक तौर पर जिन्हें हम गलत काम कहते हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ अगर किसी बालक के द्वारा की जाती है, चाइल्ड के द्वारा, तो उसको हम कहते हैं बाल अपराध या फिर चाइल्ड डेलिक्वेंसी। ओके, सो भारत सरकार के अंतर्गत 1968 से लेकर 1980 तक बहुत सारे बाल अधिनियम बने। उसके अंडर उन्होंने बालक को डिफाइन किया है बॉयज़ और गर्ल्स के बेसिस पर। ओके, सो अगर कोई बॉय है जिसकी आयु 16 साल तक की है या उससे कम है, तो उसको हम बालक में इंक्लूड करेंगे। उसी तरीके से जो गर्ल चाइल्ड है, लड़कियां हैं, उनकी आयु अगर 18 साल या उससे कम है, तो उनको भी हम बालक की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। ओके, सो बाल अपराध किसे कहेंगे? बाल अपराध वो कंडीशन है जब कोई गलत काम होता है किसी लड़के के द्वारा जिसकी आयु 7 से 16 साल के अंदर होती है, या फिर किसी लड़की के द्वारा जिसकी आयु 7 साल से 18 साल तक की होती है। ओके, सो दिस इज द एज ग्रुप जिसको हम इंक्लूड करेंगे। सो फॉर बॉयज ये होता है 7 इयर्स से लेकर 16 इयर्स तक, और गर्ल्स के लिए ये होता है 7 इयर्स से लेकर 18 इयर्स तक। ओके, सो ये तो था कि बाल अपराध क्या होता है, किस एज लिमिट में हम बोलते हैं कि ये बाल अपराध हुआ है। ओके, इससे ऊपर जो भी होंगे वो हम अडल्ट में माने जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं कि बाल अपराध के कारण क्या क्या हैं। क्यों ऐसा होता है कि इतने छोटे बच्चे, 7 साल के बच्चे या 18 साल के अंदर अंदर के बच्चे या 16 साल के अंदर अंदर के बच्चे क्यों ऐसे क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं? उसके कुछ कारण हैं। उन कारणों को हमने कुछ अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर लिया है। ओके, सो यहाँ पे पहला कारण जो है वो पारिवारिक हो सकता है, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से एक बच्चा क्रिमिनल हो जाए या ऑफेंसिव काम करने लगे। घर परिवार में अगर मान लीजिए कि अच्छा माहौल नहीं है, गलत काम वो बच्चा अगर देखता है कि घर में हो रहे हैं, या बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मारपीट जैसा एक माहौल है घर में, पक्षपात किए जाते हैं बच्चों के बीच में, बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जाता है या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत गंदी तरीके से उसके साथ अगर बिहेव किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उसकी डेवलपमेंट के दौरान इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं कि वो बच्चा गलत कामों में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से, जो पारिवारिक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? व्यक्तिगत रीजंस में हम शारीरिक रीजंस को भी मेंशन कर सकते हैं, जो फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं, फिजिकल रीजंस होते हैं, जैसे कि फिजिकली अगर वो बच्चा डिसेबल्ड है, या कुछ कुछ उम्र की वजह से भी होता है कि जैसे ही बच्चे स्कूल की एज में पहुंचते हैं तो थोड़ा सा जब वो चीज़ों को समझने लगते हैं तो हो सकता है कि उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इस वजह से उनकी जो इच्छाएं होती हैं, जो नीड्स होते हैं, वो पूरी नहीं हो पाती है, तो इसलिए शायद वो चोरी जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बच्चे बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, इसके अलावा पर्सनल रीजंस में आता है कि किसी भी तरीके का उनको जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसकी वजह से भी होता है कि उन्हें लगता है कि वो कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं हैं जितने उनके आयु के और बच्चे हैं, तो उस एक ईगोइस्टिक फीलिंग जो होती है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए भी वो मारपीट, चोरी, ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक रीज़न। मनोवैज्ञानिक रीज़न मतलब मेंटल रिलेटेड रीजंस। मेंटली अगर वो व्यक्ति किसी प्रॉब्लम में है, बच्चे अगर किसी प्रॉब्लम में है, लाइक मेंटली वो पूरा डेवलप नहीं हुए हैं, मंद बुद्धि हैं, या फिर किसी भी तरीके का ग्रोथ रिलेटेड प्रॉब्लम है कि उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं सोचने समझने की वो अच्छी नहीं है, तो भी देखा जाता है कि उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, जो नॉर्मल बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं किए जाते हैं। ओके, सो उस वजह से भी कहा जा सकता है कि मेंटल रीजंस एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं बाल अपराध के लिए। तो ऐसी जो मेंटालिटी वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा
मतलब किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और बहुत जल्दी वो बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सामुदायिक या सोशल रीजंस। सोशल रीजंस में हम देखते हैं कि अगर पहला तो हमने बोला था कि पारिवारिक रीज़न, परिवार के अलावा एक बच्चा क्या देखता है और क्या डेवलपमेंट में उसे इफेक्ट करता है, वो होता है उसके घर के बाहर का एटमॉस्फेयर भी। अगर पड़ोसी जो हैं वो अच्छी तरीके से मतलब अच्छा बिहेवियर नहीं है, पड़ोस में वो देखते हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मारपीट जैसा माहौल है, या फिर गलत काम हो रहे हैं, वो बच्चा अपने आसपास हमेशा वो देख रहा है, उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं वो अगर अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, उनकी वजह से अगर बच्चे को किसी भी तरीके का इमोशनल ट्रॉमा पहुँचता है, तो वो बच्चा फिर आगे चलकर हो सकता है कि वो अपराध में इन्वॉल्व हो जाए। ओके, इसके अलावा हो सकता है कि उसकी जो संगति है, दोस्त जो हैं वो अच्छे ना हो, वो कुछ ऐसा काम करते हों और इसकी वजह से किसी बच्चे को ऐसा लगता हो कि मार पिटाई करना या गलत शब्दों का प्रयोग करना या किसी को हार्म करना या चोरी करना, उससे हम बहुत ज़्यादा पावरफुल लगेंगे। हो सकता है कि वो बच्चा जो देख रहा है दूसरों को, उसको ऐसा लगता हो कि ये एक्टिविटीज़ करने वाले जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, लोग उनसे डरते हैं, इस वजह से मुझे भी ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसी एक फीलिंग आ जाती है बच्चे में, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से बच्चा एक क्यूरियोसिटी में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या ऑफेंसिव एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो ये 4 बेसिक क्लासिफिकेशंस थे, फैमिली रिलेटेड, पारिवारिक, या फिर पर्सनल जिसको हम व्यक्तिगत कहा, या फिर जिसको हम शारीरिक रीजंस भी कह सकते हैं, मेंटल या मनोवैज्ञानिक रीजन, सोशल या फिर सामुदायिक कारण। ओके, तो ये तो थे कि क्या कारण हैं किसी बच्चे के अपराध में इन्वॉल्व होने के। अब हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो ऐसी अपराध में अगर इन्वॉल्व हो चुका है तो उसको सही करने की क्या मेजर्स हो सकते हैं। ओके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, कॉलेज लेवल तो नहीं लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग कॉलेज लेवल में भी हो सकता है, उसके बाद वो एक अडल्ट ऑफेंस में ही माना जाएगा, तो स्कूल के बच्चों पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है कि हम स्कूल एजुकेशंस और कम्युनिटी एजुकेशंस दें, अवेयरनेस ज़्यादा फैलाएं कि ताकि बच्चों को पता चलें कि अगर वो ऐसे अपराधों में अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनके साथ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। जो जुडिशियल सिस्टम है, जो न्यायालय होते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को स्ट्रिक्ट बनाना ज़रूरी है ताकि एक डर बना रहे कि अगर ऐसा होगा तो इसकी वजह से हो सकता है कि मेरे साथ कोई बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मुझे मिल सकती है। ये एक डर होना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बाल अपराध में इन्वॉल्व हो जाते हैं उन्हें जब जुवेनाइल सेंटर्स में लेके जाया जाता है, जुवेनाइल जेल्स में लेके जाया जाता है, तो ज़रूरी है कि उनको एक डिस्ट्रक्टिव पनिशमेंट की जगह, उनके साथ गलत व्यवहार करने की जगह उनको समझाया जाए, क्योंकि वो एक उनका एक अर्ली फेज़ ऑफ लाइफ है। वहाँ पे अगर उनके साथ फिर अगर उस टाइम पे उनके साथ अगर गलत तरीके का बिहेवियर होता है तो हो सकता है कि वो जब जेल से बाहर आते हैं या जुवेनाइल सेंटर से बाहर आते हैं तो वो और ज़्यादा बड़े क्रिमिनल्स बन जाएं। तो ज़रूरत है कि उनके साथ कंस्ट्रक्टिव थेरेपी की जाए, कि उनको नई नई चीज़ें सिखाई जाएं, उनको अच्छे मोरल वैल्यूज़ दिए जाएं, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा एक सेटअप किया जाए, ताकि वो जब उस टर्म को, उस पनिशमेंट के टर्म को काट कर जब वो बाहर आएँ सोसाइटी में तो वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। ओके, सोसाइटी में भी एक अवेयरनेस पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जो बच्चे पनिशमेंट के बाद आते हैं सोसाइटी में, उनके साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाए। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उसके किसी पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से, तो भी देखा जाता है कि वो बच्चा वापस से जब अडल्ट होते हैं तो वो फिर एक क्रिमिनल ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये था बाल अपराध या चाइल्ड डेलिक्वेंसी के बारे में, जो एक बहुत ही बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।